डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्राचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। कक्षा बीए प्रथम भाग। सेक्शन है आपका एफ। विषय है इतिहास। टॉपिक चल रहा है मौर्य काल। अभी तक हमने मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ा था और अब इससे पिछले वाले जो भाग था पार्ट 6 उसमें मौर्य काल में चंद्रगुप्त तक हमने लिया था। अब चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार, जिसे अमित्रघात भी कहा गया है, जो उसका बेटा था, उसने मौर्य काल को संभाला। तो इस टॉपिक का नाम मौर्य काल में है बिंदुसार अमित्रघात, जो 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक रहा, यानी 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट। ये है आपका भाग 7वां। पृष्ठभूमि के रूप में मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में पिछले अध्यायों में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह संघर्ष करके एक प्रतिभा संपन्न राजनीतिक एकीकरण, कुशल प्रशासन देकर अपने बेटे के लिए एक बहुत समृद्ध विरासत छोड़ी थी। तो ये तो हुई इसकी पृष्ठभूमि। अब मैं प्रथम बिंदु पर आती हूँ कि चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार अपने पिता के विशाल राज्य का उत्तराधिकारी बना। यूनानियों ने उसका उल्लेख एमेटारेचिट्स के रूप में किया है, जो संस्कृत के अमित्रघात यानी शत्रुहंता का रूपांतरण माना जाता है। ऐसा लगता है कि ये उसको उपाधि दी गई थी, एमेटारेचिट्स या अमित्रघात या शत्रुहंता। इसके पश्चात मैं अपने दूसरे बिंदु पर आ रही हूँ कि बिंदुसार के काल की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। तो उसके काल की यही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, पहली तो कि उसने विशाल मौर्य साम्राज्य को यथावत बनाए रखा। जिस रूप में उसके पिता छोड़ के गए थे उससे उसने बनाए रखा, और कुछ विद्रोह जो उसके काल में हुए उनका उसने सफलतापूर्वक दमन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त के आदर्शों और तरीकों का प्रशासक था, अपने पिता की परंपराओं पर चलने वाला था, और उसने अपने यशस्वी पिता की परंपराओं की रक्षा की। दिव्यवदान नामक बौद्ध ग्रंथ में बिंदुसार के काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का उल्लेख मिलता है। मैंने ऊपर आपको कहा था कि उसके काल में कुछ विद्रोह हुए थे, लेकिन उसने अपने साम्राज्य को इंटैक्ट रखा, जो उसके फादर छोड़कर गए थे। तो प्रथम विद्रोह के दमन के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा। अशोक के पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने शिकायत की। क्या शिकायत की? कि न तो हम कुमार के विरुद्ध हैं और न राजा बिंदुसार की, परंतु दुष्ट अमात्य, अमात्य माने मंत्री, दुष्ट अमात्य हमारा परिभव, परिभव माने अपमान करते हैं। अशोक ने इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित की। उन अमात्यों के जो मसला था उसे सुलझाया। तो पहला विद्रोह तो ये हुआ। दूसरा, तक्षशिला में ही पुनः कुछ समय बाद एक विद्रोह का और उल्लेख मिलता है, जिसे दमन करने के लिए इस बार बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र सुसीम को भेजा था, और वो भी उसमें सफल रहा। तीसरा बिंदु आता है कि बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध की परंपरा को भी बनाए रखा। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने विवाह किए, कूटनीतिक दूत संबंध स्थापित किए थे,
तो इसी प्रकार उसने भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध की परंपरा को बनाए रखा। स्ट्रैबो नामक यूनानी लेखक ने लिखा है कि पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा एंटियोकस ने बिंदुसार की राज्यसभा में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो यहाँ भी दूत संबंध उसने स्थापित किए। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन और बौद्ध लेखक तारानाथ के अनुसार चंद्रगुप्त का महामंत्री चाणक्य बिंदुसार का भी महामंत्री था। दिव्यावदान में 500 सदस्यों की सभाओं का उल्लेख है जो बिंदुसार को प्रशासनिक कार्य में सहायता देती थी। यानी अपने फादर की तरह से ही चाणक्य ने बिंदुसार को भी असिस्ट किया, गाइड किया, उसका महामंत्री था। और अपने फादर की तरह से उसने 500 सभाविदों की एक सभा का उल्लेख मिला है, तो वो प्रशासनिक कार्य में उनकी सहायता लेता था। दिव्यावदान नामक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि एक आजीविक परिव्राजक बिंदुसार के दरबार का मुख्य व्यक्ति था। उसके उत्तराधिकारी अशोक से लेकर दशरथ तक मौर्य राजाओं ने आजीविकों को प्रभुत्व दान दिए। आजीविकों को मतलब बौद्ध और जैन लोगों को उन्होंने बहुत से दान दिए। तो ये है आपका बीच का एक बिंदु जो बिंदुसार के नाम से इतिहास में जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र रहा बिंदुसार। और उसके बाद जो अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय तो नहीं कहूँगी मैं उसे, मौर्य साम्राज्य की ही एक कड़ी के रूप में देखूँगी उसे अगले व्याख्यान में। वो हम अशोक के बारे में चर्चा करेंगे, जो इतिहास में अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। उस पर भी हम अपने व्याख्यान को 4-5 भागों में बांटेंगे और वो किन किन बातों के लिए प्रसिद्ध रहा, क्या उसका योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो आपका असाइनमेंट है वो है कि बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत को बनाए रखा। इस कथन की पुष्टि कीजिए।